फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ पे। आज है 20 फरवरी। 20 फरवरी से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नई दिल्ली में आयोजित 9वें क्रम का रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे ग्रीस के पीएम होंगे किरियाको मित्सोताकिस। ठीक है, ये ग्रीस के होंगे। ग्रीस की राजधानी हो जाएगी एथेंस, मुद्रा हो जाएगी यूरो। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी की बात करें तो मेलोनी 8वें क्रम के रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि रही हैं। ये इमैनुअल मैक्रोन रिपब्लिक डे 2024 के मुख्य अतिथि रहे हैं, चीफ गेस्ट रहे हैं। और ऋषि सुनक की बात करें तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं और यूके के पीएम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपीआई रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूएई में। ठीक है, यूएई में ही इन्होंने लॉन्च किया है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई में रुपे कार्ड को लॉन्च किया है। हाल ही में फ्रांस में यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। ठीक है, फ्रांस। और हाल ही में यूपीआई लॉन्च करने वाला पड़ोसी देश मॉरिशस और श्रीलंका हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है यूएई। ठीक है, उसकी राजधानी हो जाएगी अबू धाबी, मुद्रा हो जाएगी दिरहम, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, राष्ट्रपति हो जाएंगे मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया गया था। विश्व की पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये भी दुबई में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात में यानी यूएई के राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। ठीक है, पीएम मोदी ने यूएई में के पीएम शेख मोहम्मद बिन जायद राशिद अल मखदूम के दुबई में भारत मार्ट की आधारशिला रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये 2 लोगों को दिया जा रहा है, एक गुलजारी जी को और ये जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। ठीक है, ये उर्दू के कवि हो जाएंगे और ये संस्कृत के हो जाएंगे विदा। और इन्होंने शक्तिपीठ के संस्थापक भी हैं। ठीक है, तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों बोथ आंसर हो जाएगा। अब ये ऑप्शन पुष्पा भारती का बचता है, तो ये व्यास सम्मान 2023 का इन्हें दिया गया था। इन्हें इसकी कृति के लिए यादें कृति के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, 2023 का। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास और भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक ये 8वीं अनुसूची में जो बताई गई जो 22 भाषाओं में किसी भाषाओं में लिखा होता है तो ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और ज्ञानव्य देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। पहले विजेता कौन रहे हैं? तो शंकर करूप रहे हैं 1965 में। पहली महिला विजेता रही हैं आशापूर्णा देवी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ओपेनहाइमर ने। ठीक है, 12th फेल मूवी हाल ही में चर्चा में रही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आता है। हाल ही में पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारतीय महिला टीम ने जीता है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो मलेशिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव। ठीक है, कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पंजाब और हरियाणा के संयुक्त राजधानी कही जाने वाली चंडीगढ़ में ये आयोजन हुआ था। चंडीगढ़ में कौन सा गार्डन है? तो रॉक गार्डन है। ठीक है, हैदराबाद से अगर हम करंट अफेयर रिलेट करें तो विंग्स इंडिया का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। और मुंबई में काला घोड़ा कला फेस्टिवल का आयोजन मुंबई में किया गया था। और दिल्ली में तो हमने हाल ही में देखा 9वें रायसीना डायलॉग का आयोजन यहीं पे किया जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर, ठीक है, कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के संभल में ये रखी गई है, ठीक है, कल्की धाम मंदिर। अगर गोवा की हम गोवा से करंट अफेयर रिलेट करें तो मोपला एयरपोर्ट गोवा में बनाया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। गुजरात से हम देखे थे अटल ब्रिज, और तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम का 2024 का यहीं पे किया जाएगा, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर को देख लेते हैं। करंट अफेयर तो हमने देख लिया, स्टैटिक पोर्शन को देखते हैं। तो राजधानी हो जाएगी लखनऊ, और ये किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे है, ठीक है, गोमती नदी के किनारे ये हो जाएगी। मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क में अगर देखते हैं तो दुधवा और पीलीभीत। अमनगढ़ रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजकीय पशु में देखें तो बारहसिंगा। राजकीय पक्षी में सारस। लोकसभा की सीटें में सर्वाधिक सीटें 80 है, और राज्यसभा में सर्वाधिक 31 है, ठीक है। इसे करंट अफेयर देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पीएम मिंत्रा पार्क, ठीक है, की शुरुआत की गई है लखनऊ और हरदोई में, ठीक है। किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथियों के लिए रिजर्व की मंजूरी दी गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही दी गई है। और 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने ही मनाया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने ही, गवर्नमेंट ने ही शुरू किया है, ठीक है। बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन किस राज्य सरकार ने के शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड, यानी जो था ना ये क्या बोलते हैं उसको, इलेक्टोरल बॉन्ड, किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो ये 19(1) के सब क्लॉज ए के तहत इसको अवैध घोषित कर दिया गया, असंवैधानिक है कि इसको निरस्त कर दिया गया है। अगर हम आर्टिकल 15(2) की बात करें तो इन सार्वजनिक रूप से किसी जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 17 है, इसमें छुआछूत के आधार पर, ठीक है। और आर्टिकल 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 जजों की संवैधानिक पीठ से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध करार करते हुए रद्द किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कब आई थी? तो 2 जनवरी 2018 को आई थी। इस स्कीम का प्रावधान क्या था? राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा देने की इजाज़त थी, ठीक है। और इसे कौन लॉन्च करता था ये इलेक्टोरल बॉन्ड को? तो एसबीआई इसे लॉन्च करता था, ठीक है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड मान के चले आप ऐसा एक बॉन्ड है जिससे मान के चलिए अगर आपको किसी पार्टी को चंदा देना है और ये आप ये जानने नहीं जो है किसी को बताना चाहते हैं कि हमने इस पार्टी को चंदा दिया है, तो ये एसबीआई बैंक इसको रिलीज करता था। एक बॉन्ड होता था जिसमें अगर मान के चलिए आप 15 करोड़ किसी को चंदा देना चाहते तो आप 15 करोड़ का एक बॉन्ड ले लेते थे, ठीक है। और वो 15 करोड़ रुपया एसबीआई के पास हो जाता था। अगर वही पार्टी का इंसान, अगर आप जिसको देना चाह रहे होंगे तो वो इंसान उस जा करके इस बॉन्ड को ले लेगा, तो उसको तो 15 करोड़ रुपया मिल गया। तो इससे तो पता नहीं न चला आप किस पार्टी को बॉन्ड दिए, किस पार्टी को चंदा दिए, नहीं दिए। तो ये इस तरीके का होता था, ठीक है। इसमें करोड़ों रुपए आते थे, ठीक है। और इससे करप्शन में कोई नहीं था। ये ब्लैक मनी भी एक तरीके से मार्केट में आता था। तो इसमें एज अ पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं था, सिर्फ ये पार्टियों को फ़ायदा था। इसमें सर्वाधिक चंदा किसको मिला है? तो ये बीजेपी को मिला है। दूसरे नंबर पे है कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है, कांग्रेस। हालांकि आप बीजेपी और कांग्रेस में ये नहीं देख सकते हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में रहती तो कांग्रेस को ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है, कांग्रेस को ज़्यादा मिलता है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट है तो बीजेपी को ज़्यादा मिलता है। तो ये आप इस तरीके से अनुमान नहीं लगा सकते। अगर इसमें एक ये भी हवाले दिया गया था कि अगर मान के चलिए हमारे पास पैसा है तो हम किसी गवर्नमेंट को अगर मान लीजिए हम चंदा दे दिए
तो अगर मान के चलिए दूसरी गवर्नमेंट की सरकार आ गई तो उस कंपनी के साथ या उस व्यक्ति के साथ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि ये इस पार्टी का समर्थक, उसके उसके साथ एक भेदभाव तरीके से वो कर सकता था। तो इसमें ये गोपनीयता दी गई थी, लेकिन ये ऐसा कुछ था ही नहीं। ये ब्लैक मनी को सिर्फ वाइट बनाने में, जैसे मान के चलिए रिलायंस हो गया, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट से रिलायंस को फ़ायदा है तो ऑटोमेटिकली वो उसको देगा, प्रमोट करेगा ही ना कि गवर्नमेंट में रहने के लिए। तो ये दिया जाता था, ये अब हटा दिया गया है। अब इसका अब ये बीजेपी या कांग्रेस किसी को भी इसमें चंदा अब नहीं मिलने वाला इस माध्यम से। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इसे निरस्त कर दिया गया है, ठीक है, असंवैधानिक करार करते हुए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये शुरुआत की है राजस्थान गवर्नमेंट ने, ठीक है। राजस्थान की राजधानी हो जाएगी पिंक सिटी के नाम से मशहूर, जयपुर हो जाएगी। मुख्यमंत्री हो जाएंगे भजन लाल शर्मा और राज्यपाल हो जाएंगे कलराज मिश्रा। नेशनल पार्क अगर देखें तो रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। झील में पुष्कर, पिछौला और जयसमंत, फतेह सागर। प्रमुख बांध हो जाएंगे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ठीक है। अगर नृत्य की बात करें, लोक नृत्य हो जाएगा यहाँ का घूमर। ये एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। राजस्थान से करंट अफेयर रिलेट करें तो देश का पहला नहीं हो जाएगा, राजस्थान का होगा। वेटलैंड शहर जो है ये उदयपुर हो जाएगा। और ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी हो जाएगा, ये कोटा हो जाएगा। देश का पहला स्नेक पार्क जो कोटा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आज टोटल क्वेश्चन 9 ही क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमारे वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास चला जाता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे को भी शेयर करें और डेली करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।